तो पिछले पिछले क्लिप में हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था कि कैसे भगत सिंह के बारे में बात चल रही थी, और जतिन दास नामक एक रिवोल्यूशनरी फाइटर थे जो 63 दिन के फास्ट की वजह से जेल में बंद हो गए थे। और भगत सिंह की जो मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन फिरोजपुर, एंड भगत सिंह ऑल्सो फाउंडेड भारत नौजवान सभा इन 1926। इतना हमने देखा था। और कैसे लॉर्ड इरविन ने 23 मार्च 1931 में भगत आज़ाद और राजगुरु को, सॉरी नॉट आज़ाद, भगत सुखदेव और राजगुरु को बेसिकली फांसी पे लटका दिया था। तो इतना हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। एक्चुअली भगत आज़ाद और राजगुरु देवर इन्वॉल्व इन द सॉन्डर्स असैसिनेशन ऑफ दिसंबर 1927। फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक फेक बॉम्ब फेंक देते हैं, शोइंग डिसअप्रूवल अगेंस्ट दीज टू बिल्स, ट्रेड डिस्प्यूट इन द पब्लिक सेफ्टी बिल्स। तो इस कांड को करने के लिए बटुकेश्वर दत्त को तो अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको लटकाया नहीं जाता है, लेकिन भगत सिंह को यहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और भगत सिंह के साथ 2 लोग और थे, राजगुरु और सुखदेव। तो कुल मिला के भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया जाता है इरविन के ऑर्डर की वजह से। और इसी को फेमस गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं हम लोग। उसके बारे में आगे देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अब काकोरी ट्रेन रॉबरी एक हुआ था। मेन इसका ईयर पूछते हैं। और इसमें जब बिस्मिल, ये इसमें जो प्रोटैगनिस्ट थे बिस्मिल ज़्यादातर इसमें कांड किए थे। हालांकि इनके कुछ कॉमरेड्स वगैरह थे, लेकिन तो बिस्मिल जब जेल में हो गए थे तो ही रिफ्यूज़ टू टेक मिल्क गिवन टू हिम फॉर ड्रिंकिंग जस्ट बिफोर गोइंग टू द गैलोस, जहाँ पे फांसी लटकाया जाता है। तो वहाँ पे एक इन्होंने शेर अर्ज़ किया था, मलिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही ज़िक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये शेर बिस्मिल ने बोला था जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था। और शायद कोई प्रथा रहती होगी कि फांसी पर लटकाने से पहले दूध पिलाया जाता होगा, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको। फिर बिस्मिल वॉज एन एक्सीलेंट पारनेसियन एंड ऑल्सो रोड सरफरोशी की तमन्ना। तो ये जो गाना है ये एक्चुअली बिस्मिल ने लिखा है। टोटल 29 रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड इन विच बिस्मिल वॉज फ्रॉम गोरखपुर, रोशन कुमार सिंह फ्रॉम इलाहाबाद, राजेंद्र लहरी ये गोंडा से थे, अशफाकुल्ला फैज़ाबाद से थे। दे वर हैंग्ड वाइल आज़ाद एस्केप्ड। आज़ाद वॉज दी ओनली। अब हम ये इसकी बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी की। अभी जो पिछली यहाँ पे हमने देखा था 3 लोग को लटकाया गया था, दैट वाज मोर और लेस रिलेटेड टू सॉन्डर्स मर्डर केस, जिसे हम सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से 3 लोगों को लटकाया गया था, भगत, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है। सो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन दिसंबर 1927। और ये अब सो एक्चुअली ये बाद में हुआ था। फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी ये 1925 में हुआ था। इसमें बिस्मिल का ज़्यादा रोल था। उनके साथ जो 4 लोग और फांसी पर लटकाए गए थे। सो बिस्मिल थे, रोशन कुमार सिंह थे, ये इलाहाबाद से थे, बिस्मिल गोरखपुर से थे, राजेंद्र लहरी ये गोंडा से थे, और अशफाकुल्ला ये फैज़ाबाद से थे। सो दे वर हैंग्ड वाइल आज़ाद एस्केप्ड। आज़ाद बच गए थे। आज़ाद वॉज दी ओनली मेंबर ऑफ द HRA हु वाज नेवर अरेस्टेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ाद वॉज एनकाउंटर्ड इन एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद ऑन 27 फरवरी 1931। आज़ाद को एक्चुअली एनकाउंटर में मार दिया गया था। द कोर्ट अपॉइंटेड जगत नारायण एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोइंगली बिकॉज ही हैड बीन प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट बिस्मिल सिंस 1916। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आज़ाद वॉज दी ओनली मेंबर ऑफ द HRA हु वाज नेवर पुट इनटू जेल और हु वाज नेवर sentenced to death. Actually, he was encountered to death in Alfred Park in Allahabad 27th February 1931. तो ये भी एक्चुअली दोषी पाए गए थे काकोरी ट्रेन रॉबरी केस 1925 में जो हुआ था। किसके साथ? बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के साथ। तो लेकिन ये भाग गए थे। फाइनली इनको 1931 27 फरवरी में एनकाउंटर कर दिया गया था। नाउ ये एक लाइन है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये नवाब वाजिद अली शाह की लाइन है, और ये अवध के आखिरी नवाब थे। इंडियन रेवोल्यूशनरीज यूज्ड टू सिंग दिस पोएम व्हाइल इन जेल। अब यहाँ से ये फेमस हुआ था। ठीक है।
फिर अशफाकुल्ला की बात करें तो अशफाकुल्ला वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु वाज सेंटेंस्ड ऑन 19th of December 1927। अब मैंने बताया ये फैज़ाबाद से थे, तो फॉर द काकोरी केस। तो इन चारों में सबसे पहले किनको मारा था? राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और बिस्मिल में से सबसे पहले किसको फांसी पर लटकाया था? तो अशफाकुल्ला को लटकाया था 19th of December 1927 फॉर द काकोरी केस, काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। देन फिर से बता रहा हूँ, जो सॉन्डर्स का मर्डर असैसिनेशन हुआ था उसमें भगत आज़ाद और राजगुरु इन्वॉल्व थे, जिनको फांसी पर लटकाया गया था, एंड दैट वाज टर्म्ड एज द सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जो 1908 में हुआ था किंग्सफोर्ड असैसिनेशन बाय प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, दैट वाज टर्म्ड एज द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और जो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था दैट वाज रिलेटेड टू लॉर्ड हार्डिंज 1911। लॉर्ड हार्डिंज की बग्गी पे किसी ने बम फेंक दिया था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी लीडर, बट दैट वाज द फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। एनीवेज, तो ये काकोरी ट्रेन रॉबरी केस 1925, उसमें 4 लोगों को लटकाया गया था, जिसमें सबसे पहले किसको? अशफाकुल्ला को लटकाया गया था 19th of December 1927 में। फिर पेशावर कॉन्स्पिरेसी और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी और मेरठ कॉन्स्पिरेसी, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले तो जो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो ये है कि पेशावर पहले आता है, सो पी स्टैंड्स फॉर पेशावर एंड पी स्टैंड्स फॉर पहला। तो पेशावर कॉन्स्पिरेसी सबसे पहले आएगा, दैट वाज इन 1922, और उसमें मुहाजिर से एक शब्द याद रखिए, बस उससे आप क्वेश्चन बना लेंगे। सो इट वाज अगेंस्ट मुहाजिर्स हु हैड ट्राई टू स्नीक इंडिया फ्रॉम रशिया टू स्टार्ट कम्युनिज्म मूवमेंट इन इंडिया। फिर बीच में आता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ये वही है, डिप्राइविंग द किंग अगेंस्ट ऑफिस सॉवरेनिटी, वो वाली लाइन है इसमें। ये आरोप लगा था, टू डिप्राइव द किंग ऑफ हिज सॉवरेनिटी डैश डैश डैश, आगे लंबा चौड़ा आरोप लगा था। तो इसमें ऐसे डांगे और सिंगरावेलू, जिन्होंने लेबर किसान गैजेट लिखा था, ठीक है, और ऐसे डांगे जो सोशलिस्ट लिखे थे, शायद इंडियन सोशलिस्ट नाम की कोई किताब लिखे थे, तो ऐसे डांगे, सिंगरावेलू और मुजफ्फर अहमद, एम.एन. रॉय भी इसमें दोषी पाए गए थे कानपुर बोल्शेविक केस में। नलिनी एक, ये भी इससे जुड़ी हैं। तो ये कुछ 4-5 नाम याद रखने चाहिए। तो पहला आया था पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1922, फिर कानपुर बोल्शेविक केस 1924, और लास्ट में आया था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, दैट इज़ 1929। इसमें इरविन अरेस्टेड 31 लेबर लीडर्स इंक्लूडिंग 3 इंग्लिशमैन टू। तो जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस सबसे बाद में हुआ था, उसमें एक्चुअली इरविन हैड अरेस्टेड 31 लेबर लीडर्स इंक्लूडिंग 3 इंग्लिशमैन एज वेल। द ट्रायल गॉट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी इवन फ्रॉम आइंस्टीन एंड लास्की। क्योंकि 3 इंग्लिशमैन भी अरेस्ट हुए थे तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलना लाजमी था, ठीक है। तो दैट वाज द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। फिर एक हावड़ा कॉन्स्पिरेसी 1910 है। अब ये तीनों से पहले आ जाता है, लेसर नोन फैक्ट है तो देख लेते हैं। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, ट्रायल्स एंड अरेस्ट ऑफ 47 बंगाली नेशनलिस्ट्स ऑफ अनुशीलन समिति फॉर मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमसूल, ठीक है। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने बंगाली नेशनलिस्ट थे, ये पूछा जाएगा कि दे वर द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमसूल। सो दैट वाज द हावड़ा कॉन्स्पिरेसी 1910। फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 was related to the assassination of Viceroy Lord Hardinge, in which persons who were convicted were बसंत कुमार, अमीर चंद एंड अवध बिहारी। मैंने ऑलरेडी बताया था। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1911-12 के आसपास होती है, तो उसमें बसंत अमीर और अवध ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से जुड़े लोग हैं जो दोषी पाए गए थे। फिर चिटागोंग आर्मी रेड, ये अप्रैल 1930 में हुआ था, और इसमें सूर्य सेन दोषी पाए गए थे। इनका निकनेम था मास्टरदा। इनके साथ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन बैंक, सो इनके साथ कुछ कॉमरेड्स, मतलब विमेन कॉमरेड्स भी थी यहाँ पे, जैसे कि ये प्रीतिलता है और कल्पना है। प्रीतिलता, कल्पना, गणेश घोष, लोकनाथ, ये कुछ नाम आपको याद रखना चाहिए। और अंबिका चक्रवर्ती भी चाहो तो याद कर लो। सो चिटागोंग आर्मी रेड का डेट याद रखना है, अप्रैल 1930।
सूर्यसेन दैट इज़ मास्टर दा वाज द प्रोटैगनिस्ट, उनके साथ प्रीतिलता, कल्पना, लोकनाथ और अंबिका चक्रवर्ती और प्रीतिलता, ये लोग सूर्यसेन के कॉमरेड्स थे. हालांकि इन्होंने अंजाम दिया था चिटागोंग आर्मी रेड 1930, बट इनको जो कन्विक्शन या अरेस्ट या जो भी हैंग्ड वगैरह हुआ था वो काफ़ी बाद में हुआ था. सूर्यसेन वॉज अरेस्टेड इन 1933 एंड हैंग्ड इन जनवरी 1934, काफ़ी बाद में रिलेटिव टू जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह, राजेंद्र लाहिरी, अशफाकुल्ला, इन लोग के कंपैरिजन काफ़ी बाद में हुआ था. इवन चंद्रशेखर आज़ाद जो बच गए थे वो 1931 27 फरवरी को एनकाउंटर में मारे गए थे इलाहाबाद में. उसके भी 2-3 साल बाद इनका मतलब हैंग किया गया था इनको, सूर्यसेन को. तो सबसे कम उम्र के मार्टर थे खुदीराम बोस, किंग्सफोर्ड असैसिनेशन, जिसे मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं. सो दैट वाज खुदीराम बोस. नाउ डोंट कंफ्यूज बाघा जतिन, ये क्या है? हाँ, जतिन दास तो मैं ठीक है याद कर, मतलब मुझे पता है बाघा जतिन अलग हैं. नाउ ही वाज जतिंद्र नाथ एंड ही वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द अनुशीलन समिति. ठीक है, Bhaga Jatin was a different person and Jatin Das was a different person. Bhaga Jatin was actually nickname of Jatindra Nath, who was a part of Anushilan Samiti, which was formed I think in 1907. तो और उसी अनुशीलन समिति के कुछ बंगाली नेशनलिस्ट ने हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910 में अंजाम दिया था, जिसमें एक इंस्पेक्टर शमसूल नामक इंस्पेक्टर को मार दिया था. सो बाघा जतिन इज जतिंद्र नाथ एंड जतिंद्र नाथ वॉज रिलेटेड टू अनुशीलन समिति ऑफ 1907 इन बंगाल. जबकि जतिन दास जो थे ही वॉज आई थिंक द वन हु वॉज इन्वॉल्व विथ भगत सिंह. तो इनका पीरियड 1925-26 के आसपास है. इन्होंने ही 63 डेज़ का फास्ट रखा था और मर गए थे जेल में. सो डाइड इन 1929 इन जेल आफ्टर फास्टिंग फॉर 63 डेज़. ठीक है, सो ठीक है. फिर मोतीलाल नेहरू अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद वल्लभ पंत फॉर्म द काकोरी डिफेंस कमेटी टू डिफेंड द एक्यूज्ड. अब देखिए ये तीसरी बार आ रहा है कि कोई मॉडरेट का लीडर कोई एक्सट्रीमिस्ट को बचाने आ जा रहा है. अभी हमने देखा था अरबिंदो को बचाने CR दास आए थे, और फिर बाल गंगाधर तिलक को वकालत करने मैक्स म्यूलर आ गए थे. बट दैट वाज अ डिफरेंट रीज़न. वेस्टेड इंटरेस्ट था उनका कुछ एकेडमिक फील्ड में, इसलिए ऐसा कर रहे थे संस्कृत को लेके. अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू आ गए हैं काकोरी डिफेंस कमेटी बनाने. मोतीलाल नेहरू आ गए थे अलॉन्ग साइड गोविंद वल्लभ पंत. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला है. काकोरी डिफेंस कमेटी, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत. फिर भगत सिंह की एक कहावत है, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी. फिर दिसंबर 1931 में शांति सुनीति, इन्होंने भी एक कांड किया था. ये नासिक के कलेक्टर को मार दिया था इन्होंने. और एक 1932 में बीना दास फायर्ड एट चांसलर वाइल रिसीविंग हर डिग्री. तो ये भी वुमेन रिवोल्यूशनरी के नाम में कुछ याद रखना चाहिए. शांति सुनीति हो गए, नासिक के कलेक्टर को मारे थे 1931 में. और 1932 जस्ट नेक्स्ट ईयर बीना दास वाइस चांसलर को मार दी थी वाइल रिसीविंग अ डिग्री. फिर हमने बताया था चिटागोंग आर्मी रेड में 1930 सूर्यसेन के साथ काफ़ी वुमेन कॉमरेड्स थे, जैसे प्रीतिलता और कल्पना अलॉन्ग साइड लोकनाथ और अनंत एंड अंबिका चक्रवर्ती. तो वो वहाँ पे भी कुछ, हालांकि सूर्यसेन वाज कैप्चर्ड इन 1930, अरेस्टेड इन 1933 एंड हैंग्ड इन 1934. बट वहाँ पे भी उनके साथ कुछ वुमेन कॉमरेड्स थे. और यहाँ पे भी हैं शांति सुनीति. 1931 में नासिक के कलेक्टर को मारे थे, और 1932 में बीना दास फायर्ड एट द चांसलर वाइल रिसीविंग अ डिग्री. इसके बाद चेनाब कैनाल कॉलोनी बिल. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल, अजीत सिंह अलॉन्ग विद सैयद हैदर रज़ा ऑर्गेनाइज्ड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन. अजीत सिंह नाम याद रखना है यहाँ पे, और सैयद हैदर रज़ा, ये मोस्टली दिल्ली के आसपास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या प्रोटेस्ट वगैरह करते थे. तो ये और अजीत सिंह मिलके इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चेनाब कैनाल कॉलोनी बिल. नाउ लंदन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनाया गया था.
श्याम जी ही ऑल्सो रोट द सोशलॉजिस्ट। अब ये सोशलॉजिस्ट मेरे ख्याल से एक तो सिंगर वेलू थे और जिन्होंने लेबर किसान गजट लिखा था, और एक द सोशलॉजिस्ट या इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक किताब किसी और ने लिखी थी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द ऑथर, बट एनीवे श्याम जी रोट द सोशलॉजिस्ट। और लंदन का नाम जब भी आएगा तो इनका नाम आप ज़रूर पाएंगे, केवल इतना भी याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लंदन होम रूल सोसाइटी बनाई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। फिर 1913 सैन फ्रांसिस्को, ये सोहान सिंह बखना founded Hindustan Association of the Pacific Coast. Hindustan Association of the Pacific Coast, which released a paper called Gadar. Later it was called Gadar Party. Other members were Mahendra Pratap, Rahman, Bhikaji, Paramanand, Kartar Singh, Kashi Ram, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो पैसिफिक एसोसिएशन नामक जैसा कोई भी मिलता जुलता शब्द आए, एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, तो समझ लेना दैट वाज द एसोसिएशन प्रीकर्सर टू द गदर पार्टी। गदर पार्टी बनने से पहले अगर कोई प्रोटोटाइप था तो ये था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, विच वाज फाउंडेड बाय सोहान सिंह बखना इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। बाद में इसका नाम बदल के गदर पार्टी हो गया, और इसमें काफ़ी लोग थे, जैसे भीखाजी कामा, फेमस बता दे रहे हैं, पंडित काशीराम हो गए, करतार सिंह और महेंद्र प्रताप, एंड इवन रास बिहारी बोस भी इसी में थे। तो महेंद्र नामक के भी एक गदर पार्टी में थे रेवोल्यूशनरी। नाउ फर्स्ट चेयरमैन ऑन गदर पार्टी वाज सोहान सिंह। जैसे मैंने बताया, ऑफ कोर्स वो जब फाउंडर होंगे तो फर्स्ट चेयरमैन भी होंगे। लेटर लाला हरदयाल गेंड प्रोमिनेंस। द मेन कॉज बिहाइंड गदर रेवोल्यूशन वाज द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो ये हो गया। देन फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 was formed outside India by Mahendra Pratap in Kabul in 1935. Now this is something I didn't know. First provincial government of India during World War 1, ये महेंद्र प्रताप ऑफ, जो अभी मैंने बताया गदर पार्टी, उन्होंने काबुल में बना दिया था 1915 में। He himself became the president and Barkatullah became the prime minister. Germany and Russia recognized this government. So one of the lesser known fact, इसको याद करना ज़रूरी है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई थी काबुल में 1915 में बाय महेंद्र प्रताप, हु वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द गदर पार्टी। उनके साथ तो प्राइम मिनिस्टर के पद पे साथ में आए थे बरकतुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड महेंद्र प्रताप बिकेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, गदर पार्टी में जो एसोसिएट मेंबर्स थे, फाउंडर तो सोहान सिंह बखना था 1913 सैन फ्रांसिस्को। इसका प्रिकर्सर बॉडी थी द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, विच रिलीज्ड अ पेपर कॉल्ड गदर। लेटर इट वाज कॉल्ड द गदर पार्टी। तो इसमें महेंद्र थे, पंडित काशीराम थे, करतार सिंह थे, और भीखाजी कामा थी, और रास बिहारी बोस भी थे, और परमानंद भी थे। ठीक है, फिर बाद में लाला हरदयाल गेंड प्रोमिनेंस इन गदर पार्टी। नाउ द मेन कॉज बिहाइंड गदर रेवोल्यूशन वाज द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। फिर हमने ये बता दिया कि फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया बाय महेंद्र प्रताप एट काबुल, अफगानिस्तान इन 1915। He himself became president and Barkatullah became the prime minister. Germany and Russia also recognized this provincial government of independent India. Then International Socialist Organization held at Stuttgart, जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था। यहाँ पे भीखाजी ने अनफर्ल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 22 अगस्त 1907। डेट इंपॉर्टेंट है और ये नाम इंपॉर्टेंट है। शी हैड डिज़ाइंड दिस फ्लैग। शी वर्कड फॉर इंडिपेंडेंस फॉर एटलीस्ट 30 years इन पेरिस एंड रिटर्न टू मुंबई इन 1935 एट द एज ऑफ 74। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। शी वॉज बॉर्न टू अ पारसी। तो ये इंडिया मतलब 30 years इन पेरिस रही थी। उसके बाद जो है रिटर्न टू मुंबई इन 1935 एट द एज ऑफ 74 एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। शी वॉज बॉर्न टू अ पारसी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट 30 साल ये पेरिस में काम की थी। तो अगर पूछ सकता है मैडम भीखाजी कामा मोस्टली कहाँ से अपना रेवोल्यूशनरी काम करती थी, तो पेरिस से करती थी। और इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस 1907
22 अगस्त 1907 जर्मनी स्टटगार्ट में इन्होंने पहली बार फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया था। ये फ्लैग भी इन्होंने खुद बनाया था। नाउ मदन लाल हु शॉट कर्जन वाइली इन 1909 एंड उधम सिंह हु किल्ड माइकल ओडवायर इन 1940। तो ठीक है, बोथ दीज assassinations occurred in England. मदन लाल shot Curzon Wiley in 1909. Curzon Wiley in 1909 and Udham Singh who killed Michael O'Dwyer in 1940. फिर कोमागाटारू शिप इंसिडेंट हुआ था एक। ये मतलब एक पंजाबी ओनर थे इस शिप के, और स्टोरी क्या है ये वो पढ़ लेना तुम। बेसिकली इसमें इंडियन ट्रैवल कर रहे थे, तो जब कनाडा से चला, एक्चुअली ये कनाडा से कुछ भारतीय लोगों को लेके जब इंडिया पहुंचा तो उन इंडियंस को उतरने नहीं दिया गया और फिर उनके साथ बदसलूकी की गई, कई लोगों पे लाठी बरसा दी गई और जेल में भी बंद कर दिया गया। सो दैट वाज द कोमागाटारू शिप इंसिडेंट। नाउ ये पूछ सकता है कि हु वाज अंडर हुज नेम इट वाज चार्टर्ड। सो एक पंजाबी गुरदीप सिंह थे, और फिर जो कांड हुआ था मार पिटाई का, उसके बाद एक शोर कमेटी बनी थी, तो वो भी इसी इंसिडेंट को देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए बनाई गई थी। फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन ट्रैवलर्स एंड इट्स मेंबर्स वर हुसैन रहीम, सोहन लाल, भगवान एंड बरकतुल्ला। तो ये 3 नाम फेमिलियर लग रहे हैं, और रामचंद एक चौथा नाम, अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन रहीम। तो ये हुसैन रहीम भी याद कर ही लेते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन रहीम 376 इंडियंस वर गोइंग टू कनाडा। अब ये स्टोरी ये है कि 376 इंडियंस वर गोइंग टू कनाडा, कैनेडियन पुलिस रिफ्यूज्ड इट्स एंट्री and only 24 passengers were admitted, hence it returned to Bajbaj port in Calcutta where clash between passengers and British police occurred. ठीक है, तो मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। तो 376 इंडियंस वर गोइंग टू कनाडा, और वहाँ पे सिर्फ ओनली 24 पैसेंजर्स वर अलाउड टू डी बोर्ड, और बाकी को यहाँ इंडिया वापस बजबज पोर्ट कैलकाटा में भेज दिया गया, जहाँ पे इंडियन यात्रियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। सो दैट वाज द इंसिडेंट। और इसमें जो शोर कमेटी के लीडर थे वो हुसैन रहीम। और हुसैन रहीम के साथ इसमें रामचंद, बरकतुल्ला और भगवान, ये कुछ और मेंबर्स भी थे, सोहन लाल भी थे शोर कमेटी में। नाउ रविंद्रनाथ रोट द एसे कल्ट ऑफ द चक्रा। ये एक एसे है रविंद्रनाथ का, इन विच ही criticized the Swadeshi movement and Gandhi's idea of chakra spinning as a means to achieve independence. He saw the exercise as a futile revolt against British with no spiritual or intellectual base. ठीक है। Lieutenant Governor of Bengal at the time of partition of Bengal was Sir Andrew Fraser. Lieutenant Governor of Bengal, अच्छा, बंगाल का पार्टीशन हुआ था मेरे ख्याल से 1905 या 65 में हुआ था। तो उस वक्त वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे सर एंड्रयू फ्रेज़र। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल वाज के मित्रा। केवल बंगाल की बात हो रही है। तो वो के मित्रा थे। और वैसे देखा जाए तो जो आर्य समाज था उसमें सबसे पहले बॉयकॉट की बात कही गई थी। सो द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, लेकिन सिर्फ अगर बंगाल की बात करें और तो वो के मित्रा थे। ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फर्स्ट इशूड बाय कर्जन इन जुलाई 1905। वन ऑफ द अच्छा कर्जन ने किया था। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट वाज डन ऑन 7 अगस्त 1905। पार्टीशन फाइनली टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो पहला प्रोटेस्ट 7 अगस्त और फाइनल पार्टीशन कब एक्चुअल हो गया 16 अक्टूबर 1905। सो अगस्त और अक्टूबर ये 2 महीने याद रखने हैं। और एक्चुअली जो रेजोल्यूशन या फरमान जारी किया था दैट वाज डन इन जुलाई 1905। तो ये 3 महीने एक्चुअली याद कर लो, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। इस क्रम में हमारा पार्टीशन हुआ था बंगाल का। और बंगाल में बॉयकॉट के लिए सबसे पहले किसने नारेबाजी की थी? सो दैट वाज के मित्रा। और उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू फ्रेज़र। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो उस मूवमेंट में
चक्रा स्पिनिंग और इंडिजिनस अपना खुद का बनाया हुआ कपड़ा पहनना है, सब कुछ खुद से करना है। सो रविंद्रनाथ ने एक ऐसे लिखा था कल्ट ऑफ द चक्र, जिसमें गांधी जी की इस हरकत को, चक्रा स्पिनिंग एज अ मीन्स टू अचीव इंडिपेंडेंस, को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। देन 1889 a scheme for national education was started by Satish Chandra Mukherjee. On its basis, the NCE in Bengal was established during Swadeshi movement. Bengal National College was made with Aurobindo as its principal. तो ये क्वेश्चन आता है कई बार। Tagore preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was social and economic regeneration of villages. Scientific discoveries of P.C. Ray and J.C. Bose भी इसी समय हुई थी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के समय पे। तो ये दो नाम याद रखना आपको, P.C. रे और J.C. बोस, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, और बंगाल नेशनल कॉलेज विद ऑरोबिंदो एज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल, ये बनाया गया था। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन बंगाल वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1889 में स्कीम फॉर नेशनल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, बट फिर भी याद कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन के लिए पहला अगर कोई स्टेप लिया गया था तो वो 1889 में लिया गया था, एंड दैट वाज डन बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। फिर बाद में जब स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में NCE बनाया गया था बाय शरद चंद्र, तो वो इसी के आधार पे बनाया गया था। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया, ऑरोबिंदो उसके प्रिंसिपल बने। A remarkable aspect was seen in the active participation of women to collect the public support. अश्विनी कुमार दत्ता organized स्वदेश बंधप सोसाइटी, ये भी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुआ था, बट फार्मर्स एंड मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। However, Abdul Rasool led Muslim peasants into agitations in Bairsal. The streets were reverberated with Vande Mataram, which became overnight national song of Bengal, and later the national movement में भी वही गाने जाने लगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बस ये है कि अश्विनी कुमार दत्ता इज़ रिलेटेड टू स्वदेशी बंधप समिति या सोसाइटी, एंड फार्मर्स एंड मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्वदेशी मूवमेंट। दूसरी चीज़, हालांकि एक व्यक्ति थे अब्दुल रसूल नाम के, जो कुछ मुस्लिम पेजेंट्स को मोबिलाइज़ कर दिए थे बैरसल में, बस इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली दरबार एक बार 1911 में हुआ था, दिसंबर 12 में, और उस वक्त दिल्ली दरबार देखो 1858 में हुआ, 1878 में हुआ, फिर ये 1911 में भी हुआ। उस वक्त जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, उससे पहले तो क्वीन विक्टोरिया से बात जुड़ी थी। तो ये वाला जो हुआ था 1911 वाला दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें क्वीन मैरी थी इंस्टेड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और किंग थे जॉर्ज 5, और यहाँ पे पार्टीशन अबॉलिश कर दिया गया था, और ये दिसंबर 12 को हुआ था 1911 में। बंगाल वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड ओडिशा एंड बिहार वर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ठीक है, Odisha and Bihar was separated from Bengal. Assam became a new constituent state of India, including Sylhet district. Lastly, a new city south of Delhi was called as New Delhi. Also, capital was shifted from Calcutta to Delhi on December 12th, 1911, same day जिस दिन ये दिल्ली दरबार हुआ था. Later same month, 23rd December 1911, bomb was thrown on Viceroy Hardinge. That was the I think Lahore conspiracy case. हमने ऊपर देखा था एक जगह, कहाँ देखा था, Delhi conspiracy. Delhi conspiracy 1912 was related to assassination of Viceroy Hardinge, और उसमें बसंत अमीर और अवध कन्विक्ट हुए थे. ठीक है, तो ये हो गया. लास्टली अ न्यू सिटी साउथ ऑफ दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली नामक सिटी भी बनाई गई थी 1911 वाले दिल्ली दरबार में. और असम वाज मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया इन विच अ न्यू सिलहट डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड. ठीक है, और उड़ीसा एंड बिहार वर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल. तो ये और पार्टीशन वाज अबॉलिश्ड. तो ये कुछ डेवलपमेंट्स 4-5 हुए थे जब दिल्ली दरबार हुआ था. और इसी समय बाद में 1911 23 दिसंबर को बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन वाइसरॉय हार्डिंज, जिसमें कौन कॉन्विक्ट हुआ था? अवध, बसंत और अमीर और अवध. ठीक है, अब ये एक न्यूज़पेपर है डॉन नाम का, ये तो जिन्ना लिखते थे हमको पता है. फिर अवनींद्र नाथ टैगोर ब्रोक द विक्टोरियन डोमिनेशन. ये आर्ट में एक कला की स्टाइल होती है विक्टोरियन स्टाइल. तो इंडिया में ये काफ़ी फेमस थी अभी तक, बट
Abanindranath Tagore broke this style of Victorian domination and took inspiration from Mughal, Ajanta and Rajput paintings and founded the Indian Society of Oriental Art. तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया. जबकि नंदलाल बोस, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन 1907. तो नंदलाल बोस ने गांधी की वो ब्लैक वाली फेमस पेंटिंग बनाई थी और ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन 1907. तो ये सोसाइटी किसने बनाई थी? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अवनिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विक्टोरियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को ख़त्म करके इंडिया का जो मुग़ल या अजंता एंड राजपूत पेंटिंग्स का फ्यूजन वगैरह किया था. बाद में इसी सोसाइटी ने, यानी कि इंडिया ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने नंदलाल बोस को, पहले रेसिपिएंट थे नंदलाल बोस जो कि स्कॉलरशिप पाए थे इससे. ठीक है, अब आगे का अगले वीडियो में.